1997 में हुआ था पटना में जल जमाव, ठीक है, और नगर निगम वालों को कोर्ट ने समन किया और कोर्ट ने बोला, पटना कोर्ट ने, कि ये पानी इतना क्यों जम गया है, क्यों नहीं कुछ कर रहे हो, जंगल राज बना रखे हो क्या। कोर्ट ने बोला था स्टेटमेंट इस संदर्भ में कि पानी का जल जमा हो गया था। कभी लालू जी की सरकार को कोर्ट ने जंगल राज नहीं कहा था, कभी राबड़ी जी की सरकार को कोर्ट ने जंगल राज नहीं किया था, लेकिन क्या करे, वो तंत्र जो है ना हमारे पास नहीं है, तो जिसके पास तंत्र है उसका इन्फ्लुएंस है, वही वो नैरेटिव बना ले जाएगा। लेकिन आज जो बिहार में महा जंगल राज है, एवरी क्राइम, मतलब हर तरह के, चाहे वो मर्डर हो, चोरी हो, हत्या हो, रेप हो, हर तरह का क्राइम बिहार में ज्यादा है, 300% ज्यादा है आज। लेकिन उसको कोई ना जंगल राज कहेगा, ना मंगल राज कहेगा, ना महाजंगल राज कहेगा। शिवम जी, इन्होंने पूरा सिरे से नकार दिया कि लालू राज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जंगल राज था। ये आपने एक परपंच फैला रखा है। इन्होंने बताया भी हाईकोर्ट से कैसे, और असल जंगल राज तो इस वक्त चल रहा है। तो इस पे आपको जरा क्या कहना, बिकॉज एक पूरी पीढ़ी है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी का जो पूरा कार्यकाल था वो नहीं देखा। 2005 के बाद से नीतीश जी रहे हैं पावर में, आपके साथ ही रहे हैं ज्यादातर, कुछ बार गुलाटी मार के उधर भी आए हुए हैं, इधर भी गए हैं, वो एक अलग बात है। पर पिछले 20 साल से लालू जी डायरेक्टली पावर में नहीं आए। तो जो लोग इस बार कई फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, 18 साल के, 19 साल के, उनको नहीं पता होगा कि क्या था 2005 से पहले का। तो थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए, और आज की जो स्थिति है, जो इन्होंने इल्जाम लगाया, उस पर भी जरा जवाब दीजिए। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने परिवार को छुपाया नहीं। उनको ये कहा कि मैं राजनीति करता हूं, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि परिवार ने अधिकार जमा लिया। ठीक है, वरना इस देश में 10 जनपद, 14 तुगलक रोड, 8 सुनहरी रोड, एक घर में 2 बच्चे, 3-3, 4-4 बंगले गांधी खानदान पे रहे हैं। किसको मजा नहीं आएगा लुटियंस दिल्ली में अपने भाइयों को बंगला देने में, और किस भाई को मजा नहीं आएगा अपने बंगले में रहने में? किसको नहीं आएगा? त्याग चाहिए ये करने के लिए। इसलिए नहीं कि उनको छुपाया, इसलिए कि राजनीति में वो शुचिता बनी रहे, इसलिए किया। वरना प्रधानमंत्री के भाई क्या नहीं कर सकते, और बाकी पार्टियों के जो नेता हैं उनके भाई क्या नहीं कर रहे हैं। अब आगे आता हूं जंगल राज, परिवार, उस पर भी आऊंगा। परिवारवाद की एक ही डेफिनेशन है। आपके घर में दिन रात जर्नलिज्म हो रहा है, पॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, आप पॉडकास्ट की बातें करते हो, एडिटिंग की बातें करते हो, सवाल पूछने की बात करते हो, आज मैंने ये पूछा वो पूछा। मैं नहीं जानता आप शादीशुदा हैं कि नहीं है, लेकिन अगर हैं तो मान लीजिए आपके बच्चे होंगे, उनसे भी दिन रात इसी तरह की बातें होंगी। आमतौर पर यह सहमति है कि माहौल में बच्चा पॉडकास्टर या जर्नलिस्ट यही पैदा होगा, है ना, संभावना है। डॉक्टर के घर डॉक्टर क्यों होता है? क्योंकि माता पिता डॉक्टरी की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर है तो इंजीनियर बन गया, और पॉलिटिशियन है, स्वाभाविक है पॉलिटिशियन बनेगा। लेकिन परिवारवाद कहां शुरू हो जाता है कि इस वाले सोफे पर बैठे हुए हैं आप, और इस सोफे पर आपने लगा दी अपनी स्टैंप कि बैठेगा तो मेरा बेटा ही बैठेगा इस पे, वरना इसको तो मैं पैक कर दूंगा। ये है परिवारवाद। सम्राट चौधरी जी का बेटा क्या बनेगा ये तय है क्या भाजपा में? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री ही बनेगा कि तय है? पार्टी का अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे, और नहीं होंगे तो भी उन्हीं का बखान किया जाएगा, ये तय है क्या? लालू जी होंगे तो सिर्फ तेजस्वी जी ही होंगे किसी भाजपा में, ये तय है क्या? कोई बताइए। या फिर इसके अलावा, और रही बात हमारे एनडीए के अलायंस पार्टनर्स के, वो हमारे अलायंस पार्टनर है, चाहे वो चिराग जी होंगे, क्योंकि अगर हमारी उनसे 100% किसी भी चीज पर 100% विचार मिलते तो हो सकता है कि शायद हम साथी होते, एज एन एक ही पार्टी होते। लेकिन एक चीज क्लियर है कि बाप अगर मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो बेटे के लिए वो चेयर फिक्स हो जाए, परिवारवाद है। लेकिन वो राजनीति में आए, संभावनाएं हैं, बनेंगी, बिल्कुल। मैं मानता हूं मेरे परिवार में कल बेटा बेटी कुछ भी हो, बिल्कुल किसी हद तक संभावनाएं हैं कि वो पॉलिटिक्स में ही आएगा, क्योंकि दिन रात वही देखेगा, विरोध नहीं है। लेकिन मैं ये कह दूं कि सुनो जी, भाजपा का प्रवक्ता तो मेरा बेटा ही बनना चाहिए, वरना कोई नहीं बनेगा, वहां प्रॉब्लम है। अब आगे आता हूं। ठीक है, जंगल राज बड़ा विशेष। अब एक और चीज है कि खास तौर पर जो जंगल राज की परिभाषा है, मैंने नहीं घड़ी है। मैं तो उस दौरान था भी नहीं, और था तो बहुत छोटा था, मुझे तो मैंने भी नहीं देखा। मेरे कुछ दोस्त हैं बिहार के, एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं आपको। छपरा में रहते हैं वो, उनके पिताजी जो हैं टीटी थे, तो टीटी मतलब ठीक ठाक नौकरी हो गई, अच्छे पैसे, सब जीवन यापन ठीक ठाक, जाति से आते थे। और उनसे मैं भी पिछले दिनों कुछ बात कर रहा था। उनका खुद का कहना था कि मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ इसलिए बिट्स पिलानी पढ़ने भेजा क्योंकि बिहार की स्थिति ऐसी थी कि जाति देखकर और तमाम चीजें देखकर और पैसे देखकर किस तरीके से चुरा लिया जाता था। 1000 कहानियां हैं जंगल राज की इस देश में। बिहार के बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है। और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस आदमी के खिलाफ 90 मुकदमे हो और 12 में कन्विक्ट हो, अगर उसका जिंदाबाद नारा लगाए वहां के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे,
फिर जंगल राज कैसे नहीं होगा? और उसको आज भी मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो एक स्पेशल कास्ट से आते हैं, तो स्पेशल धर्म से आते हैं, तो क्यों नहीं होगा जंगल राज? आप इनको आज लेकर आ जाइए, कल से देख लेना क्या हाल होगा। आप उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव को रिपीट करा दीजिए, कल देख लीजिएगा क्या होगा। सड़कों पे दंगे कैसे होंगे देख लीजिएगा, अतीक अहमद कैसे किसको मारेगा, कैसे लोगों की खाल नोच ली जाएगी। आप आज अखिलेश यादव को रिपीट करा दीजिए, देख लीजिएगा कैसे मुख्तार अंसारी जैसा लोग अपना नीले कलर का चश्मा लगा के पिस्टल और AK-47 और LMG लेते हुए घूमेगा। आज तेजस्वी यादव को, आज अखिलेश यादव को आप उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दीजिए, कल देख लीजिएगा कर्नल ये DSP शैलेंद्र जैसे लोगों को कैसे जेल में डाला जाएगा। आज ये कोई अपनी कहानियां नहीं है, ये सेट एग्जाम्पल्स हैं जो दशक दर दशक चले आ रहे हैं। और ये इस वजह से नहीं है कि फर्जी है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैंने देखा है। मैं अपने उत्तर प्रदेश पर आ रहा हूं 10 सेकंड के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार एक ही, मैं तो मानता हूं एक ही है। आप यकीन मानिए कोई ऐसे 15 दिन नहीं थे जहां दंगा नहीं था, कोई ऐसे 15 दिन नहीं थे जहां कर्फ्यू नहीं था मेरठ में, कोई ऐसे 15 दिन नहीं थे, और अब कोई ऐसे 15 दिन साल में नहीं है जहां दंगा नहीं है।